नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पे तमाम भारतवासियों को झारखंड युवा यूट्यूब चैनल पे एक बार स्वागत करता हूं। लेकिन आज मैं जिस बिंदु पे बात करने आया हूं, इस पे स्वागत करने में मुझे बहुत अफसोस आ रही कि मैं आपको किस भाव से स्वागत करूं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हमारे हिंदू बेटी बहन जिनका नाम था ई श्रद्धा कुमारी, जो कि कोई किसी कॉल सेंटर में काम करती थी, उसे किसी एक लड़के से प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद वो उनके साथ रहने लगे। जब वो शादी का दबाव बनाने लगी तो लड़का उसे, बहुत शर्म की बात है हमारे हिंदुओं के लिए कि हमारे हिंदू बेटी बहनों पर हमेशा टारगेट किया जा रहा है। हमेशा उन लोगों को किस तरीका से टारगेट किया जाता है, मतलब 35 टुकड़े उन्हें काटे गए। 35 टुकड़े! अरे भैया, जब किसी बकरी को भी काटते हैं ना तो 2 टुकड़े में ही उन लोगों को समाप्त किया जाता है। जब किसी जानवर को काटते हैं तो 3-4 टुकड़े में उसे अलग अलग किया जाता है। लेकिन भारत देश में, जो हमारा कहा जाता है कि ये देश देवी देवताओं का देश है, ये उस देवी देवता में हमारी लक्ष्मी भी आती है और हमारे देश में बेटी बहनों को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। उसी लक्ष्मी को एक विशेष समुदाय ने टारगेट करके उसको अपने जाल में फंसा के 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़े! और आज हम लोग साइलेंट होके बैठे हुए हैं। मैं हमेशा आवाज उठाता हूं जो हमारी बेटी बहनों पे कोई विशेष समुदाय के लोग उन पे अत्याचार करते हैं। मैं कुछ दिन पहले हमारी झारखंड की बेटी अंकिता, जो गोड्डा के रहने वाली थी, मैं उसका भी पुरजोर विरोध किया था और पूरे समर्थन भाव के साथ उसका विरोध किया था। लेकिन हमको लगता है कि अगर एक विरोध करने से, अगर उनके अंदर दया भाव, जो विशेष समुदाय में अगर दया भाव पैदा हो जाए तो हम लोग विरोध ही करते हैं। क्या करना उचित होगा? मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग, कुछ जो गलत विचार के लोग हैं, हमारी बेटी बहनों को टारगेट करके धर्मांतर किया जा रहा है। जैसे आपका लव जिहाद जैसे मामले हो गए। उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग का एक अपना ग्रुप होता है, उस ग्रुप में नाम बदलकर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऐसे जितने भी सोशल मीडिया हैं, हमारी बेटी बहनों को टारगेट करके उनको जाल में फंसा के और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? जब हमारे देश में हमारी बेटी बहन की इज्जत नहीं मिल पा रहा है, ये पाकिस्तान नहीं है। हमारे पाकिस्तान भी हमारे हिंदू बेटी बहनों को किस तरीका से जबरन धर्मांतर किया जा रहा है, फिर भी हम लोग चुप बैठे हैं। पाकिस्तान तो दूसरा देश है, हम अपने देश की बात करें ना। जब न्यूज सुनो 35 टुकड़े, ये हृदय में ना, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हम कैसे हिंदुओं को जागृत करें, कैसे एक मंच पे लाएं, कैसे युवाओं को जोड़ें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अब जो समाज में है ना, परिवर्तन होना चाहिए। हमें जाति भेदभाव खत्म करके सारे हिंदुओं को एक मंच पे लाके अब हम लोग को विचार करना होगा कि आखिर कब तक हम लोग प्रताड़ित होइएगा। अब समय जो है बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या क्या हमें कठोर डिसीजन लेने होंगे। हमें कठोर यही डिसीजन लेने होंगे कि हमारे देश में अगर हिंदुओं की रक्षा करना है तो हमें क्या एकजुटता लाने के क्या करने होंगे। अगर हमें हिंदुओं को, अपने सनातन संस्कृति को, अगर मेरी भारत में कुछ पहचान है तो हमारी सनातन संस्कृति एक पहचान है जो पूरे विश्व में जानता है कि हमारा देश कैसा है। लेकिन हमारे विश्व के, जो भारत हमारा देश है, वहाँ पर बेटी बहनों को टारगेट करके अब इतना किया जा रहा है और हम लोग आपस में चुप बैठे रहते हैं। अगर हम मान के चलिए, अगर आपको सोशल मीडिया में आके बोल दे रहे हैं तो आप जागरूक होइएगा कभी नहीं।
अपने बेटियों बहनों को नियंत्रित करने होंगे, उन्हें भटकने नहीं देने होंगे, उनके हर पैनी नज़र बनाए रखने होंगे। और उनको अगर शिक्षा जो भी दिया जाए सब कुछ समय के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन आप कब तक उनके घर में बैठा के बना के रखिएगा? मेरा प्रार्थना है कि अगर हमारे घर में बेटी बहन का इज्जत रहेगा तभी हमारा समाज में इज्जत रहेगा, तभी हमारा देश का इज्जत रहेगा। लेकिन जिस तरीका से ये सिलसिला बढ़ रहा है ना, इसको रोकने के लिए सभी को एक मंच पे आने होंगे। लेकिन आपस में ही बट जाते हैं, आपस में ही मनभेद और मतभेद में अंतर तो आप जानते ही हैं। हिंदुओं में ज़्यादातर मनभेद और मतभेद हो रहते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या। 35 टुकड़े करके हमारी बेटी बहनों को, श्रद्धा को उन्होंने काटा, फ्रिज में रखा। आज हम देखते हैं कि इस सब पर जो कानून बनना चाहिए, सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमें न्यायालय से भी अपील करना होगा कि हमें अपने बेटियों बहनों को सुरक्षित करने के लिए कड़े से कड़े कानून नहीं, खुद में एक मजबूत बनना होगा। खुद में लड़ने के लिए, समाज में लड़ने के लिए ताकत, एक बलवान बनना पड़ेगा। और ऐसे जो करते हैं ना, जिस तरीका से वो किए हैं उनको भी उसी तरीका से समाज में करना होगा, तब जाके हम और हमारा देश, हमारा हिंदू राष्ट्र बचेगा। इसीलिए मैं आप लोग से पुनः प्रार्थना करता हूं कि एक बार फिर मैं अंकिता, जब अंकिता पर जी इतनी बड़ी जो उसको जलाकर मारा गया था, मैं पुरजोर विरोध किया था 3 दिन लगातार पूरे रांची में पूरे लोगों को। लेकिन मैं करीब सैकड़ों मित्रों को फोन किया था कि इस मुद्दा पे आगे आके हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन सारे जो छात्र हैं, चाहे मेरे मित्रगण हैं, किसी ने बाहर आने का प्रयास नहीं किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं? आखिर हम लोग क्यों मतभेद और मनभेद बनाकर आपस में छिटपुट बनाकर रखते हैं और लोग दूसरा फायदा उठा के हमारी बेटियों बहनों को ले आके कोई जला दे, कोई मार दे, कोई काट दे। अरे भैया, काटना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब तक कोई इसका पुरजोर विरोध लोग करते हैं, लेकिन विरोध करने से अगर हमारी जीत हो जाती तो हम तो विरोध करके ही लड़ते। बहुत दुखद बात कहनी पड़ रही है, लंबा वीडियो तो बना नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तमाम युवाओं से, अपने हिंदू सनातन संस्कृति से जो हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बंधु गार्जियन, सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि अब आप जागिए नहीं, अब हमें एक ऐसा मंच तैयार होगा। और मैं आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज ही माँ सरस्वती का सौगंध लेके बोल रहा हूँ। आज मैं भारत माँ के पैर छू के सामने मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि इसके लिए भी मैं एक बहुत ज़बरदस्त तरीका का प्रयास करूँगा। लोगों में जो आपस में मतभेद और मनभेद हैं उसको हटाऊँगा, और लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वचन देता हूँ। भारत माँ के मैं इनके सामने सर झुका के बोल रहा हूँ कि मैं लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए मैं ठोस डिसीजन लूँगा और काम करूँगा, ज़मीनी स्तर तक जाके काम करूँगा। एक बार फिर से मैं भारत माँ को प्रणाम करता हूँ, और भारत माँ मुझे एक ऐसी ताकत दे कि मैं इस काम को सफल करने में आगे बढ़ूँ। भारत माँ की जय।